नमस्कार दोस्तों। बहुत ही मजेदार खबर है कि इस्लाम का अर्थ शुरू हो गया है और इसमें पहल ना यूरोप ने ली, ना अमेरिका ने ली, ना इंडिया ने ली, ना इजराइल ने, ना चाइना ने। इसको शुरू किया है एक अफ्रीकन कंट्री ने, जिन्होंने इस्लाम को बैन कर दिया है। और ये रिपोर्टिंग भी किया है, इंडिया हेरल्ड की रिपोर्ट है ये। अंगोला ने डिसीजन लिया है कि वो इस्लाम इस्लाम को बैन करेगा और एक कंट्रोवर्सी शुरू कर दी पूरे दुनिया के अंदर कि क्या रिलीजन को बैन कर सकता है कोई कंट्री। अभी कॉकरोच जो हैं, यही मुसलमान, ये अब शुरू हो गए हैं रोना और धोना शुरू कर दिया कि असीता जी असीम कौम है, असीता नंबर 1 है, हमें तो मोहम्मद ने लाइसेंस दिया है कि तुमने दुनिया के ऊपर राज करना है। अंगोला, ये जो कंट्री है नाम जिसका, वो ऐसा काम कैसे कर सकती है। आप देखिए ब्यूटीफुल सीन्स, मैं कहता हूं मजा आ गया देखकर जो काम उन्होंने किया है। उनकी गवर्नमेंट ने एक फर्म स्टैंड लिया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। उन्होंने कंसर्न शो किया है कि हमारी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है और जो हमारा जो सोशल फैब्रिक है, इसको इस्लाम गंदा कर रहा है। ये वर्ड यूज किया इनके लिए। और उन्होंने 60 से ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया है। डेमोलिशन शुरू हो गई है पूरे कंट्री के अंदर। और उन्होंने ये बोल दिया कि ये सारी मस्जिदें इलीगली बनाई गई थी, कोई परमिट नहीं लिया गया। और गवर्नमेंट की जगह को, लोगों की जगह को हड़पने के बाद इन्होंने अपनी गंदी मस्जिद बना दी। उन्होंने पहले तो बोला था 10 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने, इसी कंट्री ने, कि हम जो माइनॉरिटीज हैं इनके राइट्स को हम खराब नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने बोला, देखा कि ये कॉकरोच ये हट ही नहीं सकते, ये जहां जाएंगे गंद ही डालेंगे, वो पीछे हट गए अपनी कमिटमेंट से। और उन्होंने इनके ऊपर अब काज गिरनी शुरू कर दी। भारत के अंदर ओवैसी खुद बोलता है कि 99% से ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो इलीगल जगह पे बनाई हुई हैं, 99% से ज्यादा। और हमारी गवर्नमेंट उन्हें तोड़ने के लिए कुछ करेगी भी तो हमारा चंद्रचूड़ बिका हुआ ये वहां पर आ जाएगा। और ये आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब मैं रिटायर करूंगा तो मुझे कैसे याद किया जाएगा। तुम्हें मैं बताता हूं चंद्रचूड़, तुम्हें याद किया जाएगा एक घटिया आदमी की तरह, जो वर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, जिसके सामने जो भी केस आए तुमने पैसे लेकर तुम नाचने लग गए। पैसा देखकर जो सिक्के होते हैं उसकी झंझनाहट सुनकर तुम नाचने लग जाते हो। तुम्हें ऐसे याद किया जाएगा। तुम्हारे तो फोटो के ऊपर थूक भी फेंकना हम पसंद नहीं करेंगे। तुम ऐसे चीफ जस्टिस रहे हो। और उधर देखो अंगोला को, वहां पे चीफ जस्टिस हो कोई भी हो, बीच में एंटर ही नहीं किया। उन्होंने बोल दिया ये एक कंट्रोवर्सी शुरू होगी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, माइनॉरिटी जो राइट्स होते हैं उसके ऊपर। अमेरिका, यूरोप, ये बड़े बड़े चैंपियन जो बनते हैं ये सामने आएंगे। क्यों? अपने कंट्रीज को बर्बाद कर दिया, दूसरे को जीता हुआ ये देख नहीं सकते। दोस्तों, अंगोला जो कंट्री है ये एक क्रिश्चियन कंट्री है। वहां पर ये माइनॉरिटीज कॉकरोचों की तरह वहां पर एंटर करते हैं और वहां पर कन्वर्जन का काम करते हैं, रेप्स करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, इलीगली मस्जिदें बनाते हैं। क्या आपको कुछ सिमिलरिटी दिखती है भारत के साथ? हमारे यहाँ पर भी कॉकरोच आते हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्यास के नाम पर, कभी अफगानिस्तान से, कभी पाकिस्तान से, और यहाँ आकर डेमोग्राफी को चेंज करते हैं। हमारे सारे मंदिरों के बाहर इन्होंने अपनी दुकानें खोल ली, जबकि इनके गंदी मस्जिदों के बाहर कोई हिंदू अपनी दुकान खोलना पसंद भी नहीं करता। और ये कॉकरोच इतने बेगर्द लोग हैं, ये हमेशा हिंदुओं के नाम पर दुकानें खोलेंगे, अपने नाम पर तो दुकान खोलने में भी शर्म आती है इनको। जब मिनॉरिटी में होते हैं तो इनको मिनॉरिटी राइट्स चाहिए, जब जैसे ही मेजॉरिटी पे आते हैं तो मिनॉरिटी राइट्स खत्म हो जाते हैं। यही कुछ इन्होंने अंगोला में भी किया। इसीलिए वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला इस गंदी कौम को हम अपने यहां पर नहीं रहने देंगे, इस्लाम को बैन करेंगे। क्वेश्चंस तो रेज होते हैं कि क्या जो स्टेट अथॉरिटी है और इंडिविजुअल राइट्स है, इसके ऊपर अमेरिका ने, यूरोप ने बोला है इंडिविजुअल राइट्स होते हैं कॉकरोचों के। इनको इंडिविजुअल बोल दिया, इन जानवरों कॉकरोचों को, कि इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। और इसके ऊपर जो बैन किया है ये ह्यूमन राइट्स का, रिलीजियस टॉलरेंस का, इसको वायलेट करता है। रिलीजियस टॉलरेंस, आप इनकी कम्युनिटी को रिलीजन बोलते हैं, ये तो कल्ट है एक पागलपन का। क्योंकि इनका जो खलीफा था उसके आखिरी 3 अक्षर और मदरसे के पहले 3 अक्षर सेम है। यानी कि पागलपन से जो इनका सफर शुरू होता है 1400 साल पहले, आज वो आता है मदरसे में, वहां पर आके खत्म होता है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए अंगोला ने अपनी वैल्यूज को, अपने कंट्री को बचाने के लिए इस्लाम को ही बैन कर दिया। ये शुरुआत है दोस्तों,
ये बैन अब पूरी दुनिया में आएगा। मैं आपको ट्विटर के ऊपर जो सारे लोगों के रिएक्शंस हैं वो भी दिखाऊंगा। हजारों रिएक्शंस हैं, भंगड़े डाले जा रहे हैं एंड दे आर टेलिंग देयर ओन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन लोग हैं, इंडियन लोगों ने बोला कि अंगोला ने जो किया है हमें भी करना चाहिए। और दोस्तों वहां पर भी इमिग्रेशन के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स थे। गवर्नमेंट ने इस बात को सुना और इंप्लीमेंट कर दिया कि इस्लामिक प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा अंगोला के अंदर। और अंगोला की जो अप्रोच है इट स्टैंड्स आउट। और ये स्टैंड आउट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो प्रिडोमिनेटली एक क्रिश्चियन कंट्री थी और वो नहीं चाहते कि गंदी कौम इनके कंट्री के अंदर आकर गंद डाले। इसलिए उन्होंने अपनी बिलीफ सिस्टम्स को बचाने के लिए, जैसे भारत है सनातन की धरती है, सनातन की धरती ही रहेगी। अगर हम चाहेंगे तो, हमारे पॉलिटिकल विल होगा तो वही काम होगा जो अंगोला ने किया। जिस दिन हम ये काम करेंगे उस दिन हमारे भी बल्ले बल्ले होगी। और भाई इजराइल है, ईरान को घर में जाके ठोक कर आया वो। क्या दुनिया ने कुछ कर लिया? जिस दिन हम ये काम करने लगेंगे अपने घर के अंदर 30 करोड़ जिहादियों के खिलाफ और पाकिस्तान नामक जानवर के साथ, जब तक हम इनको बार बार जाकर नहीं ठोकेंगे, वो बेशक बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो घर के अंदर जिहादी हो, हम अपने कंट्री को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये जो टेंशन हैं अपने घर के अंदर ये बढ़ती जा रही हैं। और हमारी गवर्नमेंट इन कॉकरोचों को रोकने के लिए, इनको धक्के मार के बाहर निकालने के लिए कुछ कर ही नहीं रही। अंगोला ने आपके सामने है ये मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी हैं। अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए उन्होंने सारे काम किए जो उन्हें करने चाहिए। अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनको बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि क्या अंगोला के जो लोग हैं वो इससे सहमत हैं। दोस्तों अंगोलन्स, जो अंगोला के लोग हैं, भंगड़े डाल रहे हैं आजकल और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया व्हाट अ ग्रेट चॉइस बाय अंगोला, वेल डन अंगोला, रियल प्रोग्रेस इज नाउ ऑन द वे। यानी कि लोगों को पता लग गया है कि जैसे ही ये गंदी जो कौम है इसको बैन किया जाता है, इनकी गंदी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। मैं वर्ड गंदा यूज कर रहा हूं, इसका रीजन है ये गंदे ही लोग हैं, कॉकरोचों की तरह गटरों में रहते हैं। आपने देखा कि इजराइल के लोगों ने जाकर जैसे ठोका है, हमेशा गटर में मिले इनके सारे लोग और वहीं पे जाकर मार दिया गया। आपको मेरी बातें रेडिकलाइज लग रही होंगी, लेकिन अब जब सामने वाले ने जिहाद शुरू कर दिया, आपको भी जिहाद के अगेंस्ट जिहाद शुरू करना पड़ेगा। आप धर्म जो होता है ना, ये पुरुषोत्तम राम बनकर धर्म की बातें करते हुए, डेमोक्रेसी की बातें करते हुए आप अपनी कंट्री को नहीं बचा सकते। अंगोला को अकल आ गई, हमें भी अकल आ जानी चाहिए कि अगर अपनी कंट्री को बचाना है तो इस्लाम का अंत हमें अपनी कंट्री में भी करना पड़ेगा। आप देखिए, सच अ ग्रेट चॉइस बाय अंगोला, वेल डन। अब आपकी कंट्री में तरक्की होनी शुरू होगी। ये कौन बोल रहा है? शिवाजी कुमार। ऊपर पहले आपको देखिए जो कमेंट्स हैं लोगों के, अफ्रीकन्स आर अंडरस्टैंडिंग द इविल बट यूरोपियंस, यूके पीपल आर स्टिल स्लीपिंग। एनीवन हु इज फेमिलियर विद द यूरोपियन ट्रेडिशंस दे नो कि रिलीजन जो है ये वाला ये इवल है। इवन नाइजीरिया के जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने बोल दिया हम अपना सर कटा लेंगे लेकिन हम अपने धर्म को चेंज नहीं करेंगे इस गंदी कौम के अंदर। अब आप देखिए एक आदमी और है, उन्होंने बोल दिया होप द ट्रेंड कंटिन्यूज एंड स्प्रेड्स आउट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। और एक आदमी ने क्या लिखा है, दिस नीड्स टू बी डन ऑन अ वर्ल्ड वाइड बेसिस। ये मेरे कमेंट्स नहीं है दोस्तों, ये लोगों के कमेंट्स हैं, ये आप ही के कमेंट्स हैं, ये आप ही की जो फीलिंग्स है वो मैं सामने रख रहा हूं। अगेन वेल डन अंगोला, रियल प्रोग्रेस इज नाउ ऑन योर वे, सैल्यूट टू योर करेजियस पीपल ऑफ अंगोला। कि आपने अपने ट्रेडिशंस को, अपनी जनरेशंस को बचाने के लिए आपने ये गंदी कौम की आइडियोलॉजी को बैन कर दिया है अपनी कंट्री के अंदर। इसको बोलते हैं लव फॉर योर कंट्री, पॉलिटिकल विल टू चेंज द थिंग्स। मैं आपको कितने मैसेजेस दिखाऊं, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है इस सारी चीज के साथ। एक आदमी ने क्या लिखा है, प्रॉब्लम विद इस्लाम क्या है कि ये वॉर की रिलीजन है, ये टॉलरेंस की रिलीजन नहीं है, ये किसी के साथ पीसफुल नहीं रह सकते, ये सिर्फ डोमिनेट करना चाहते हैं बाकी सारी दुनिया को। और यही अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये एक इविल सिविल सोसाइटी को ये क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, पागलों की ये रिलीजन है। ये आप ही के कमेंट्स हैं जो मैं रख रहा हूं। ये देखिए, आप जितने कमेंट्स पढ़ते जाएंगे उतना आपको हंसी आती रहेगी इन कॉकरोचों के ऊपर। हंसना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये बारबेरिक है। ये देखिए एक डेविड ने क्या लिखा है, इस्लाम इज अ बारबेरिक एंशिएंट पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम पोजिंग एज अ रिलीजन। समझ गया? पॉलिटिकल और बारबेरिक एंशिएंट पॉलिटिकल सिस्टम, लेकिन अपने आप को रिलीजन बताते हैं। इट इज डेंजरस टू एनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन।
जहां पर भी ये जाते हैं वहां पर ये कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई कर जाते हैं। ये डेविड बोल रहे हैं। आपको याद होगा चर्चिल बहुत फेमस एक प्राइम मिनिस्टर थे यूके के। उन्होंने लिखा था कि मुस्लिम्स जब माइनॉरिटी में होते हैं उनको माइनॉरिटी राइट्स चाहिए, लेकिन जैसे ही वो मेजॉरिटी में आते हैं तो उसके बाद माइनॉरिटी राइट्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं उस एरिया में। ये 1940s में चर्चिल बोल गए थे। और ये रॉबर्ट्स क्या बोल रहे हैं कि जो काम अंगोला ने किया है ये तो भगवान का काम कर रहा है, इनको ही बैन कर दिया। और लोगों ने साथ में बोलना शुरू कर दिया अब अंगोला के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का टाइम आ गया है। पहले कोई अंगोला में जाता नहीं था, अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की बातें करनी शुरू कर दी। आपको याद होगा मैंने एक बार वीडियो बनाया था कि जब हमारे मंदिर बनते हैं तो वहां पर इकोसिस्टम शुरू होता है, इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जहां पर गंदी मस्जिद बन जाती है, मदरसे खुल जाते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस जीरो हो जाते हैं। कोई वहां पर जाना पसंद नहीं करता। उनको पता है अब यहाँ पे गंदगी आएगी, यहाँ पे लड़कियां उठाई जाएंगी, उनके रेप होंगे और उसके बाद इनका जो वहां पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। थूक पेशाब वाला खाना मिलेगा। लोग वहां पर पसंद ही नहीं करते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यही चीज लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इट इज टाइम टू इन्वेस्ट। भारतीय आदमी है एक, उन्होंने लिखा कि अगर भारत में भी ऐसा होगा तो 50% से ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तोड़ देनी चाहिए भारत के अंदर, लेकिन उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए। उसने सीएम ऑफ यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र सबको टैग भी किया है कि प्लीज इस काम को आप भी अपने कंट्री में कीजिए, इसकी जरूरत है। ये आपकी आवाज है जो मैं अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे लेके जा रहा हूं। एक आदमी ने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंगोला, आपने इनके सामने अपने आप को झुकाया नहीं है। सबने लिखना शुरू कर दिया है वाओ दिस इज रियल, अब अंगोला प्रोग्रेस करेगा। दोस्तों ये है बैकलैश आप सबका, ये है आपकी फीलिंग्स जो मैं सामने रख रहा हूं। और ये फीलिंग्स रियल है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फीलिंग्स है। और ट्विटर भर गया है अंगोला की इसके ऊपर। क्या इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया कि अंगोला ने इसको बैन कर दिया है, इस्लाम को ही बैन कर दिया, मस्जिदें तोड़ दी? क्या इंडियन मीडिया ने कवर किया? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पैसे मिल जाते हैं इनको, पैसे मिलते हैं। इस्लाम के खिलाफ नहीं बोलना, टीआरपी का चक्कर है भाई। और ये जो लिब्रांडो हैं इनकी तो जो फटी हुई शेरवानी वाली की, उसकी तो शेरवानी दोबारा से इस न्यूज़ के बाद दोबारा फट गई होगी। जो पहली फटी हुई थी दोबारा फट जाएगी और हम इनकी शेरवानी फाड़ते रहेंगे। यही पंजाबियों का असूल रहा है। पंजाबी बनाए ही इसलिए थे इनकी शेरवानी फाड़ने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।